इसी कारण साधक के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भूख, प्यास, नींद आदि की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे साधकों द्वारा स्थूल शरीर से किसी भी प्रकार की बाह्य पूजा, उपासना, जप तप आदि करते हुए नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अब उसकी सारी उपासना, साधना, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान धारणा आदि उसके सूक्ष्म शरीर द्वारा होने लग जाती है। जब यथासमय सूक्ष्म शरीर की विशेष सीमा के अंतर्गत साधना का दूसरा चरण भी समाप्त हो जाता है, तो साधना के तीसरे चरण का प्रारंभ होता है मनोमय शरीर में। लेकिन यह सब तभी संभव है जब साधक को शक्तिपात दीक्षा उपलब्ध होती है। जैसा कि मैंने तुमको बतलाया है, बाबा ने आगे कहना शुरू किया, व्यष्टि रूपा पराशक्ति को तांत्रिक भाषा में कुंडलनी शक्ति कहते हैं। शरीर में उसके तीनों रूप मन, प्राण, वाक तो क्रियाशील रहते हैं, लेकिन स्वयं वह प्रसुप्त अवस्था में रहती है। उसे जागृत अथवा चैतन्य करने के लिए शक्तिपात दीक्षा है। वास्तव में जिस योग तांत्रिक साधना और उनके 3 चरण की चर्चा मैंने की है, वह कुंडलनी शक्ति की ही साधना है। शक्तिपात दीक्षा द्वारा चैतन्य कुंडलनी शक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम तो चैतन्य अवस्था है, दूसरी उत्थान अवस्था है और तीसरी अवस्था है तिरोधान अवस्था। जैसे शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलनी शक्ति जागृत और चैतन्य होती है, उसी प्रकार भैरवी दीक्षा द्वारा उसका उत्थान और तिरोधान होता है। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी लोक लोकांतर और उनसे संबंधित जितने भी जगत हैं, उनमें अनंत सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्तियां क्रियाशील हैं। जागृत होते ही कुंडलनी शक्ति का सूक्ष्म संबंध उन अनंत शक्तियों से अपने आप स्थापित हो जाता है। उन शक्तियों का उपयोग लाभदायक भी है तो हानिकारक भी। साधक इनका जिस रूप में उपयोग और प्रयोग करेगा, उसी अनुसार उसको भी सहयोग देगी और सहायता भी करेगी। वे उनका सहयोग और सहायता लौकिक भी है और पारलौकिक भी। इसी का नाम तंत्रिका सिद्धि है। क्या आपको सदगुरु का दर्शन हुआ है और आपने प्राप्त की दीक्षा? मैंने पूछा। हाँ, दर्शन भी हुआ है और दीक्षा भी प्राप्त की है मैंने। तीनों थोड़ा रुककर नागंदा बतलाने लगी। मानगढ़ तो नष्ट हो चुका था, महाराज और महारानी भी नहीं रहे। वह रमणीक और मनोरम घाटी उजाड़ और मरगट जैसी हो गई थी। एक दिन बाबा बालानाथ मुझे लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़े। 3 महीने की कठिन यात्रा के बाद बाबा के साथ मानसरोवर पहुंची मैं। अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। वहां मेरी आत्मा को कैलाश और मानसरोवर के बीच एक गुफा में बाबा के गुरु भाई न जाने कब से रह रहे थे। नाम था उनका योगनाथ। योगनाथ प्रसन्न हुए बाबा से मिलकर। 2 परम योगियों का मिलन अपूर्व लगा मुझे। 2 महान योगियों के सानिध्य में मैं भी रहने लगी गुफा में। जब कभी इच्छा होती, सूक्ष्म शरीर द्वारा यक्षलोक पहुंचकर रत्नमाला से मिल आती और अब तक गुफा में रहते हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। कैलाश मानसरोवर की हिममयी घाटी में दुधिया चांदनी पसरी हुई थी। वातावरण में घोर सन्नाटा बिखरा हुआ था। चारों ओर साए साए हो रहा था। रात का शायद दूसरा प्रहर था। गुफा के सामने एक पत्थर पर चुपचाप बैठी चित्त को एकाग्र करने का प्रयास कर रही थी मैं। और तभी एक लंबा चौड़ा मजबूत कदकाठी का विशाल काय पुरुष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर लवादा से ढका हुआ था। कोहड़े जैसा बड़ा सा सिर केवल दिखाई दे रहा था। उसका मस्तक काफी चौड़ा था। भौहें घनी थी, आंखें भी बड़ी बड़ी थी, जिनमें से तेज निकल रहा था। गले में उसने विभिन्न रंगों के मनकों की मालाएं पहन रखी थी, जो लवादे के बाहर पेट तक लटक रही थी। एक विलक्षण मानवाकृति वाले उस पुरुष का गोल और भरा भरा चमकता चेहरा गंभीर था। चांदनी में उसके गंभीर चेहरे को बिल्कुल साफ देख रही थी मैं। उस विशालकाय पुरुष को अचानक अपने सामने देखकर न मैं भयभीत हुई और ना तो आतंकित। हाँ, अपने आप में कुछ विचित्र सा अनुभव अवश्य कर रही थी मैं।
कुछ क्षण बाद उस विशालकाय पुरुष का गंभीर स्वर गूंज उठा कैलाश मानसरोवर के निस्तब्ध वातावरण में। तिब्बत से चलकर आया हूं मैं यहाँ तुमको तंत्र दीक्षा प्रदान करने के लिए। मेरा नाम मिलारेप है और तिब्बत के सियांग मठ में निवास करता हूं मैं। वह मठ अत्यंत गोपनीय है और है मेरी साधना स्थली भी। यह सुनकर स्तब्ध हो गई मैं। सदगुरु स्वयं तुमको खोजते हुए आएंगे और तुमको दीक्षा प्रदान करेंगे। बाबा बालानाथ के ये शब्द एक बारगी कौंध गए मेरे मस्तिष्क में। सदगुरु कैलाश मानसरोवर की हिम भूमि में प्रकट होंगे। निश्चय ही बाबा इस रहस्य से परिचित थे, तभी तो मुझे लेकर वहां पहुंचे थे वो। मैं तत्काल उठ खड़ी हुई और आगे बढ़कर चरण स्पर्श किया मैंने महात्मा मिलारेप का। और उसी क्षण उस महान तंत्र साधक ने मेरे मस्तिष्क पर अपना दाहिना हाथ रखा। उस महात्मा के हाथ का स्पर्श होते ही अपने तीनों शरीरों का अलग अलग अनुभव किया मैंने। अपने उन शरीरों को जिस शरीर से देख रही थी वह था कारण, दिव्य, तेजोमय और ध्वल। वह मेरी स्पर्श दीक्षा थी। उसके बाद महात्मा मिलारेप योग मार्ग से अपने मठ में ले आए और वहां उन्होंने शक्तिपात दीक्षा और फिर भैरवी दीक्षा प्रदान की और मैं भैरवी बन गई महातंत्र साधक महात्मा मिलारेप की। फिर तो चल पड़ा कठोर योग तांत्रिक साधना का क्रम। अनेक दुर्लभ और अविश्वसनीय सिद्धियां प्राप्त हुई मुझे और अनेक लोक लोकांतरों का भी भ्रमण किया मैंने। समाप्त हो गई काल की एक दीर्घ अवधि। महात्मा मिलारेप को महासमाधि लेने का समय आ गया था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साधना कक्ष में बुलाया और मंद स्वर में कहा, मेरी महासमाधि के समय तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अब यहाँ से चली जाओ और जाकर असम की भूमि में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित महाशमशान में निवास करो। उसके बाद बक्रेश्वर के महाशमशान में चली जाना, क्योंकि